स्टडी इन लाटविया फेब 2026 इनटेक। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूं। मेरी तरफ से आप सबको नमन है। तो इस वीडियो के अंदर मैं प्रिकॉशंस के बारे में बताऊंगा कि लाटविया में स्टूडेंट वीजा अप्लाई करने से पहले क्या प्रिकॉशंस स्टूडेंट को लेनी चाहिए। सबसे पहले उन कंसल्टेंटों को अवॉइड करें जो आपको 100% गारंटियां प्रोवाइड करते हैं कि हम आपका गारंटी से आपका जो स्टडी वीजा है लाटविया का करवा कर देंगे। उनसे आपने बचना है। सेकंड थिंग, आपके 50% है जहां 55% से कम नंबर हैं और आपको कोई गारंटी वारंटी दे रहा है कि मैं आपका पब्लिक यूनिवर्सिटी से एडमिशन करवा दूंगा, उनको अवॉइड करना है। क्योंकि वहां की कोई भी यूनिवर्सिटी जो पब्लिक है 60% से कम वाले को एडमिशन प्रोवाइड नहीं करती। थर्ड, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को अवॉइड करें। मैं वर्ड रिपीट कर रहा हूं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को अवॉइड करें। तो रीवा को छोड़ दिए, तो रीवा इज वेरी गुड यूनिवर्सिटी, देयर इज नो एनी डाउट, वो प्राइवेट है। लेकिन बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं प्राइवेट जिनकी एप्लीकेशन फीस 300 यूरो से लेकर 500 यूरो की है। सेकंड, वो साल की फीस 6-6 हजार 5-5 हजार 6-6 हजार यूरो मांगती हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट से। बेयर एज वहां की जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज की फीस है 2500 यूरो 2500 यूरो से स्टार्ट होकर मैक्सिमम 4000 यूरो की है। और पब्लिक यूनिवर्सिटीज में जाने की प्रेफरेंस रखें। और अनदर वन कि रिफंड पॉलिसी जरूर पढ़ें बिफोर सेंडिंग योर फीस टू एनी यूनिवर्सिटी। और वहां पर चलते फिरते एजेंट के थ्रू अपना वीजा ना अप्लाई कर दें जिसको एक्सपीरियंस नहीं है, जो आपको मोटिवेशन से लाटविया के वीजा के लिए मोटिवेट करता है कि मैं स्टडी वीजा ऐसे करवा दूंगा वैसे करवा दूंगा। और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को, मेरे पास बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका प्राइवेट यूनिवर्सिटी से जो वीजा रिफ्यूज हुआ है। इवन ऐसे स्टूडेंट भी है जिनकी वहां पर फीसें स्टक होकर पड़ी हुई हैं। और ये देखिए कि जो रिफंड है बच्चों का, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी ने किसी ने भेजा भी है, किसी ने 1000 यूरो काट लिया, किसी ने 2000 यूरो, कोई कह रही कि ये फीस नॉन रिफंडेबल है। कुछ ऐसी यूनिवर्सिटी है दे आर नॉट गिविंग द रिप्लाई। ये मैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को बार बार जो इम्फेसाइज कर रहा हूं। उन कंसल्टेंटों को भी अवॉइड करें जो कहते हैं कि हम आपसे जो ट्यूशन फीस है यूनिवर्सिटी की वीजा ग्रांट होने के बाद में लेंगे। मीन्स आपको वहां से रिटर्न में लिखकर आ जाएगा कि आपका हमारे पास फीस आ चुकी है। वो डॉक्यूमेंट लगाकर आप वीजा अप्लाई करेंगे तो आप ऐसी दिक्कत में भी आ सकते हैं। आपका वीजा तो रिफ्यूज होगा ही होगा, साथ में आपके डाटा को जो उनका SIS अलर्ट है, शेंगन इंफॉर्मेशन सिस्टम में अलर्ट भी किया जा सकता है कि आपने लाटविया का जो वीजा है फेक डॉक्यूमेंट लगाकर लेने की कोशिश की है। उन चीजों से जरूर बचना है। जिसको भी लाटविया का केस देना है उसका एक्सपीरियंस जरूर चेक करें। तो अगर आपने लाटविया में जाना है, फेब इनटेक में पोर्टल ऑलरेडी ओपन है। वहां की यूनिवर्सिटीज विदाउट IELTS भी बच्चों को एडमिशन देती हैं। आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, आपको अच्छी इंग्लिश आती है, तो आप उनका इंग्लिश का टेस्ट ब्रेक करके भी वहां की यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले सकते हैं। लाटविया में अपना एडमिशन या वीजा डालने से पहले आप ये जरूर देखें कि आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे हैं। मतलब नॉर्मल स्किल्स चाहिए, आपको इंग्लिश आनी जरूर चाहिए, क्योंकि वहां पर आइदर एडमिशन के टाइम और वीजा के टाइम इंटरव्यू मैंडेटरी है। तो लाटविया से रिलेटेड मेरी 2 डेडिकेटेड प्ले लिस्टें हैं, स्टडी इन लाटविया और सक्सेस स्टोरी ऑफ लाटविया। दोनों के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाए हैं, वहां जाकर आप लाटविया से रिलेटेड हमारी नंबर ऑफ वीडियोस वॉच कर सकते हैं। तो लाटविया का अगर आपका प्रीवियसली वीजा रिफ्यूज्ड है, फर्दर आप वहां पर उसकी अपील करना चाहते हैं एम्बेसी के थ्रू, वो अपील किस वे से की जाती है उसमें भी हम आपको असिस्ट कर सकते हैं। लेकिन अपील पाने से पहले क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, क्या आपको अपील पाने का बेनिफिट है या नहीं है, वो आपकी प्रोफाइल चेक करने के बाद, आपकी यूनिवर्सिटी चेक करने के बाद हम आपको सजेस्ट कर सकते हैं। इवन अगर आप लाटविया का वीजा हमारे थ्रू अप्लाई करते हैं, आपका अगर किसी यूनिवर्सिटी से एडमिशन रिजेक्ट हो जाता है, मींस आपका एडमिशन रिजेक्ट हो जाता है, तो सेकंड टाइम जिस भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन अप्लाई कर रहे हैं तो उसकी जो भी एप्लीकेशन फीस आएगी तो हमारी जो एजेंसी है 50% कंपनसेट करेगी। वो 50% की फीस हमारी कंपनी भी डालेगी। और इवन लाटविया का अगर आप केस हमारे थ्रू अप्लाई कर सकते हैं तो आप विदाउट गिविंग, हमारी रजिस्ट्रेशन फीस होती है 15,000 प्लस GST, विदाउट गिविंग रजिस्ट्रेशन फीस भी लाटविया का स्टडी वीजा आप हमारे थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। जब आपका एडमिशन आ जाता है उस टाइम आप हमें
हमारे जो सर्विस चार्जेस, जो रजिस्ट्रेशन के चार्जेस दे सकते हैं। ऐसे प्रोविजन भी आप क्राउन इमिग्रेशन के थ्रू इनकैश कर सकते हैं। लाटविया का वीजा जिस भी कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं, कोशिश करें आप अपने जो सर्विस चार्जेस हैं वीजा ग्रांट होने के बाद देने की कोशिश करें। जस्ट आपने अपनी रजिस्ट्रेशन फीस 10-15 हजार रुपया दिया है, उसके बाद जो आपकी सारी जो चार्जेस हैं वीजा ग्रांट होने के बाद देने की कोशिश करें। और लाटविया का वीजा जिस भी कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं, उसको लाटविया के अलावा भी कितनी कंट्रीज का एक्सपीरियंस है इसके बारे में भी आपने चेक करना है, क्योंकि हमें 100 कंट्रीज का एक्सपीरियंस है। इवन लाटविया में फंड्स कितने इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपको फंड्स में बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है तो फंड्स को आपने कैसे मैनेज करना है उसके बारे में भी हम आपको गाइड कर सकते हैं। इवन बहुत सारे कंसल्टेंट आपको मोटिवेट करते हैं कि आप एफटीएस के थ्रू अगर जाते हैं, मतलब अपने जो फंड्स 10,000 यूरो के आपने यहां बैंक में दिखाने हैं, इसकी बजाय वहां पर दिखाते हैं तो आपका वीजा गारंटी से आ जाएगा। इन चीजों को भी अवॉइड करें। क्राउन इमिग्रेशन ने, हमारी एजेंसी ने आज तक नॉट ए सिंगल स्टूडेंट भी एफटीएस के थ्रू भेजा है। तो वहां की जो एम्बेसी है जहां की, दे आर जस्ट चेकिंग द फंड्स। फंड कैसे दिखाने हैं दैट इज टेक्निकल पॉइंट, वो हम आपको असिस्ट करते हैं। आपका एआईसी नेगेटिव आया हुआ है, आपको ओसीएम में इनविटेशन आया हुआ है लेकिन आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिल पा रही, आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन चाहते हैं, आप हेलो वेरिफिकेशन में हमसे कोई सर्विस चाहते हैं तो उसमें भी हम आपको पार्ट में सर्विस दे सकते हैं। इवन लाटविया स्टूडेंट स्पाउस वीजा में वो कंसल्टेंट कितना एक्सपर्ट है ये भी आपने जरूर चेक करना है, क्योंकि हमने लाटविया में स्टूडेंट और स्टूडेंट स्पाउस और डिपेंडेंट बच्चों को भी भेजा है। वो कब भेजना है, वहां से कौन से डॉक्यूमेंट मंगवाने हैं, ये वही टेक्निकल पर्सन बता सकता है जिसको इन चीजों के बारे में प्रैक्टिकल नॉलेज है। इन सब चीजों को जरूर चेक करना है। लाटविया जाने के बाद वहां से रिलोकेट होना चाहते हैं अनदर कंट्रीज में जहां पर स्टडी फ्री है, इकोनॉमिकल है, मीज इटली जैसी कंट्री जो फ्री स्टडी प्रोवाइड करी है और 8 लाख का स्कॉलरशिप प्रोवाइड करी है, वो कैसे जा सकते हैं। जर्मनी में जाना चाहते हैं, आपकी स्टडी वहां पर कंप्लीट हो चुकी है, तो वहां से जर्मनी कैसे जाया जा सकता है, ऐसा नॉलेज भी अपने कंसल्टेंट का जरूर चेक करना है कि क्या उस कंसल्टेंट को इन चीजों के बारे में नॉलेज है, क्योंकि हम इस टाइप की सर्विस भी अपने क्लाइंट को प्रोवाइड करते हैं। वहां जाने के बाद किसी अनदर कंट्री का टूरिस्ट वीजा अप्लाई करवाना चाहते हैं, कुछ यूएस की अपॉइंटमेंट चाहते हैं, कोई कनाडा का वीजा अप्लाई करवाना चाहते हैं, जहां आप ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का वीजा कोई अप्लाई, साउथ कोरिया जापान जैसी कंट्री का वहां से वीजा अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसमें हम आपकी कैसे हेल्प कर सकते हैं, ये सारे का सारा आपने नॉलेज उस कंसल्टेंट का जरूर चेक करना है जिसके थ्रू आपने लाटविया का वीजा अप्लाई करना है। तो लास्ट में यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।